अम्बावती में एक राजा राज करता था। उसका बड़ा रौबदाब था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थी। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भर्तृहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धन्वंतारी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा दीवान बना। बाद में वहां बड़े झगड़े हुए। उनसे तंग आकर वह लड़का घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहां का राज तुम्हारा बाप था। उस लड़के ने किया क्या कि राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में करके उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने चालाकी से शंख को मरवा डाला और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने गया। बियावान जंगल, रास्ता सूझे नहीं। वह एक पेड़ चढ़ गया। ऊपर जाकर चारों ओर निगाह दौड़ाई तो पास ही उसे एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। अगले दिन राजा ने अपने नगर में लौटकर उसे बुलवाया। वह आया। राजा ने आदर से उसे बिठाया और शहर के बारे में पूछा तो उसने कहा, वहां बाहुबल नाम का राजा बहुत दिनों से राज करता है। आपके पिता गंधर्वसेन उसके दीवान थे। एक बार राजा को उन पर अविश्वास हो गया और उन्हें नौकरी से अलग कर दिया। गंधर्वसेन अम्बावती नगरी में आए और वहां के राजा हो गए। हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राजतिलक नहीं करेगा तब तक आपका राज अचल नहीं होगा। मेरी बात मानकर राजा के पास जाओ और प्यार में भुलाकर उससे तिलक कराओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा, और वह लूतवरण को साथ लेकर वहां गया। बाहुबल ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे रखा। 5 दिन बीत गए। लूतवरण ने विक्रमादित्य से कहा, जब आप विदा लोगे तो बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेगा। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप नवखंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई है। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांगन लेना। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब विक्रमादित्य विदा लेने गया तो उसने वही सिंहासन मांगन लिया। सिंहासन मिल गया। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर उसका तिलक किया और बड़े प्रेम से उसे विदा किया। इससे विक्रमादित्य का मान बढ़ गया। जब वह लौटकर घर आया तो दूर दूर के राजा उससे मिलने आए। विक्रमादित्य चैन से राज करने लगा। एक दिन राजा ने सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूं। आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूं या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं। जो करना हो कीजिए। पंडितों ने यह भी बताया कि अपने कुनबे के सब लोगों को बुलाइए, 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। राजा ने यह सब किया। 1 बरस तक वह घर में बैठा पुराण सुनता रहा। उसने अपना अनुष्ठान इस ढंग से पूरा किया कि दुनिया के लोग धन्य धन्य करते रहे। इतना कहकर पुतली बोली, हे राजन, तुम ऐसे हो तो सिंहासन पर बैठो। पुतली की बात सुनकर राजा भोज ने अपने दीवान को बुलाकर कहा, आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। अगले दिन जैसे ही राजा ने सिंहासन पर बैठना चाहा कि दूसरी पुतली है जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो।
राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण